माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद एक और नाम चर्चा में बना हुआ है। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी हमेशा किसी न किसी वजह से सुर्खियों में रहता है। कभी अपने पुराने जुर्म के किस्सों को लेकर, कभी किसी मामले में हुई सजा को लेकर, तो कभी कोर्ट में जज साहब के सामने अपनी डिमांड को लेकर। कहते हैं कि कभी जयराम की दुनिया का बादशाह कहा जाने वाला मुख्तार अंसारी अब दया के लिए हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, लेकिन उसकी पुरानी करतूतों को देखकर कोई भी नरमी नहीं बरत रहा, क्योंकि मुख्तार अंसारी ने कई ऐसे कांड किए जिसके बाद उस पर रहम नहीं किया जा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी मुख्तार अंसारी के जुर्म की कहानी की, तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुख्तार अंसारी की इलाके में बोलती थी तूती, खौफ ऐसा कि मुंह नहीं खोलते थे लोग। जेल में हुई मुख्तार अंसारी के गुरु की पिटाई। कई साल पहले गोलियों से दहल उठा था बनारस। मुख्तार अंसारी के जुर्म के कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं। कई मामले में तो उसे सजा मिल चुकी है और कई मामलों में सुनवाई चल रही है। लेकिन आज बात होगी कई साल पहले गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजे बनारस की। वाराणसी का सबसे व्यस्त इलाका लहुराबीर, यही चेतनगंज थाने के सामने जाने वाली रोड पर बाहुबली अवधेश राय का घर था। 3 अगस्त 1991 की तारीख थी और दिन शनिवार था। दोपहर के 1 बज रहे होंगे। अवधेश राय अपने किसी परिचित को देखकर अस्पताल से लौटे और भाई अजय राय, जो कि वर्तमान में यूपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और साथी विजय पांडे के साथ घर के गेट पर ही खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। तभी अचानक एक मारुति वैन वहां पर आकर रुक गई। असलहों से लैस 5 लोग वैन से उतरे और अवधेश राय को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। घटना को अंजाम दे हमलावर वैन से भागे तो वैन आगे जाकर बिजली के एक खंभे में टकरा गई। वैन सवार 5 हमलावर वहां से पैदल ही गलियों में फरार हो गए। हालांकि अजय राय ने उनका पीछा भी किया, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वापस लौट आए। वापस आकर देखा तो उनके भाई यानी अवधेश राय जमीन पर पड़े थे और उनका शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था। अजय भाई को उसी वैन से कबीर चौरा अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने अवधेश राय को मृत घोषित कर दिया। इस हत्याकांड ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया। बाहुबली अवधेश राय के भाई अजय राय ने चेतनगंज थाने में हत्या की एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में अजय राय ने माफिया मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह और राकेश श्रीवास्तव उर्फ राकेश न्यायिक को नामजद करवाया। कहते हैं कि 80 के दौर में बनारस में अवधेश राय का सिक्का चलता था, क्योंकि उनके ऊपर माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह का हाथ था। वाराणसी के सरकारी ठेके उसी के इशारे पर उठते थे। ठेकेदारी से लेकर रंगदारी तक में अवधेश राय का हस्तक्षेप था, और इन सब में सबसे अहम थी चंदासी कोयला मंडी की वसूली। 90 का दशक शुरू होते होते अवधेश राय का नाम वाराणसी यानी बनारस से निकलकर आसपास के जिलों में फैलने लगा। राजनीतिक संरक्षण के लिए अवधेश राय ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अपनी मजबूत पकड़ बना रखी थी। वहीं वाराणसी के थानों में अवधेश राय पर हत्या सहित अन्य आपराधिक मामलों में 19 मुकदमे दर्ज थे। जानकारों का कहना है कि मुख्तार अंसारी और अवधेश राय की अदावत जेल में साधु सिंह और मखनू सिंह की पिटाई से शुरू हुई। 1988 का पहला मामला था। वाराणसी जिला जेल में साधु शरण सिंह उर्फ साधु सिंह और राजेश्वर सिंह उर्फ मखनू सिंह भी किसी मामले में बंद थे। अवधेश राय भी उस समय उसी जेल में था। जेल में ही अवधेश राय की साधु मखनू गिरोह से लड़ाई हो गई। जेल के भीतर हुई लड़ाई में अवधेश राय ने कुछ अन्य कैदियों के साथ मिलकर साधु सिंह और मखनू सिंह पर हावी हो गए। जेल में दोनों पक्षों में मारपीट हुई। ईंट पत्थर चले थे, जिसमें साधु शरण सिंह घायल हो गया था। उसे कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रहना भी पड़ा था। यह वह दौर था जब ठेके पट्टे के सिलसिले में साधु सिंह और मखनू सिंह की सरपरस्ती में मुख्तार अंसारी जयराम की दुनिया में प्रवेश कर चुका था।
मुख्तार और ब्रिजेश सिंह की रंजिश तो जग जाहिर है। ऐसे में ब्रिजेश सिंह का करीबी होना ही मुख्तार का दुश्मन होने के लिए काफी था। लेकिन हत्या की वजह यह दुश्मनी नहीं थी। वाराणसी के वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि विरोध होने की वजह से वाराणसी में आए दिन दोनों गैंगों में मारपीट होती रहती थी। लेकिन हत्या की वजह बनी चंदासी कोयला मंडी की वसूली। चंदासी कोयला मंडी में मुख्तार भी घुस चुका था। करीब आधी मंडी के व्यापारी और दुकानदार मुख्तार गैंग को वसूली देते थे, लेकिन अवधेश राय उसमें भी अड़ंगा बना हुआ था। आए दिन अवधेश राय मुख्तार अंसारी के करीबियों को सरे बाजार बेइज्जत भी किया करता था। ऐसे में पूरी कोयला मंडी पर एक छत्र राज बनाने के लिए अवधेश राय की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। अवधेश राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के अपराध जगत में बड़ा नाम हो गया। यहाँ पर भी बताना जरूरी है कि बाद में इसी मंडी के बड़े व्यापारी और विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष नंद किशोर रुंगटा का अपहरण और हत्या का आरोप भी मुख्तार अंसारी पर लगा था। बता दें कि 32 साल तक अदालत में यह मामला चला। इस दौरान हत्याकांड के 2 आरोपितों कमलेश सिंह और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम की मौत हो गई। इस प्रकरण की सुनवाई पहले बनारस के एडीजे कोर्ट में चल रही थी। 23 नवंबर 2007 को सुनवाई के दौरान अदालत से चंद कदमों की दूरी पर बम ब्लास्ट हुआ। इस पर आरोपित राकेश न्यायिक ने सुरक्षा का हवाला देकर हाईकोर्ट की शरण ले ली। इसके बाद लंबे समय तक इस मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगा दी गई। फिर विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट का गठन होने पर प्रयागराज में मुकदमे की सुनवाई शुरू हो गई। वहीं वाराणसी में एमपी एमएलए के विशेष कोर्ट का गठन होने पर मुख्तार के खिलाफ सुनवाई वाराणसी में शुरू हुई, जिसमें कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि अलग होने की वजह से आरोपित राकेश न्यायिक और भीम सिंह की पत्रावली अब भी प्रयागराज कोर्ट में लंबित है। खास बात यह है कि यह घटना हुई उस वक्त भी मुख्तार अंसारी विधायक नहीं था और जब सजा हुई उस वक्त भी वो विधायक नहीं है। जानकारी के अनुसार इस दौरान अदालत की प्रक्रिया में भी गतिरोध डालने की नाकाम कोशिश की गई। सुनवाई के दौरान जून 2022 में पता चला कि मूल केस डायरी ही गायब है। वाराणसी से प्रयागराज तक केस डायरी की तलाशी हुई, मूल केस डायरी नहीं मिली। आखिरकार कोर्ट के निर्देश पर मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मूल केस डायरी के गायब करवाने के मामले में मुख्तार अंसारी पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का आरोप लगा। वर्तमान में मुख्तार अंसारी बांदा जिला जेल में बंद है, जबकि भीम सिंह एक अन्य मामले में गाजीपुर जेल में बंद है। अब आपको बताते हैं कि मुख्तार अंसारी को किस मामले में कितनी सजा हुई है। मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने 27 अक्टूबर को गैंगस्टर एक्ट के तहत 13 साल पुराने केस में 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामले में गाजीपुर के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि अंसारी को सन 2010 में कपिल देव सिंह की हत्या और 2009 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मीर हसन नामक व्यक्ति की हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने आरोपी बनाया था। इससे पहले गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने उसको उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय के अपहरण और हत्या मामले में दोषी करार दिया था और 10 साल की सजा सुनाई थी। बता दें कि मुख्तार अंसारी को पिछले 13 महीनों में 6 अलग अलग मामलों में दोषी ठहराया गया है। इसके अलावा इस साल 5 जून को वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने भी दोषी ठहराया था। कोर्ट ने उन्हें पूर्व कांग्रेस विधायक और वर्तमान यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इतना ही नहीं, इससे पहले अंसारी के खिलाफ 1996 में विश्व हिंदू परिषद के नेता नंद किशोर रुंगटा के अपहरण में शामिल होने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें पिछले साल 3 अन्य मामलों में भी उसे दोषी ठहराया गया। इसमें से एक केस ड्यूटी पर तैनात जेलर को डराने का मामला भी शामिल था। वहीं पहली बार दिल्ली की एक अदालत ने दोषी ठहराया था और 10 दिसंबर 1993 को टाडा के तहत दर्ज मामले में 4 फरवरी 2003 को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की अदालत के फैसले को खारिज कर दिया था। बता दें कि माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार विधायक रहा है। गैंगस्टर के रूप में पहचान बनाने के बाद राजनीति में एंट्री की थी। अंसारी 15 साल से अधिक समय से जेल में बंद है। अंसारी पर जमीन हड़पने, जबरन वसूली और हत्या के लगभग 60 मामले दर्ज हैं। तो अपराध की दुनिया से ठेके, पट्टे, विवादित जमीन जायदादों पर कब्जा के साथ रॉबिनहुड की छवि बनाने में मुख्तार कामयाब भी रहा और राजनीति में प्रवेश के बाद मुख्तार ने रसूख के साथ दौलत भी खूब कमाई। इतना ही नहीं, अपने करीबियों की भी खूब कमाई करवाई। लेकिन आखिरकार अब उसे अपने किए की सजा मिल रही है
और जेल में बंद मुख्तार बिल्कुल सुस्त और बीमार पड़ गया है। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।